हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी कक्षा 6वीं की और पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता। जी, आपके पाठ का नाम दिया गया है और मैंने पाठ 1 से पाठ 9 तक का संपूर्ण वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। अगर नहीं देखे तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों के हो गए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 10 और क्या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इसके बारे में करा रहा हूँ। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो नई बुक मिली है आपको स्कूल द्वारा, उसी का मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 2024 और 25 का, क्योंकि पुरानी किताब में से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू कर देते। सब बताओ, आप लोगों की जानकारी बता देता हूँ। पार्ट 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मैं सब सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए, तो सब बताऊँ, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इसमें व्यक्तिगत पद एवं अशासकीय पद के बारे में बताया गया है। इसी से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आंसर हम आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। उनके आंसर आप लोगों को अपनी किताब या अपनी बुक में लिखते जाना है। चलिए, तो जैसा कि पहले देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखा आप लोग सामने, यहाँ पर पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि बस टूने प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कुछ एक पे आपको सही करना है। तो पहला विकल्प आप लोग सामने लिखा है, सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। जो पत्र के अंग होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपकी जानकारी की अगर आपको पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं पता तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही है 5, और जो कि आपको यहाँ पर उत्तर की जगह पे यहाँ पर लिख देना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन पद हेतु अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। जो मतलब सरकारी अथवा जो प्रार्थना पत्र होते हैं उनमें क्या अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भावदीय। क्या लिखोगे आप लोग, भावदीय, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है पत्र लेखन किसकी विधा है। जो पत्र लेखन है वो किसकी विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी की, मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ ही आप लोग की जानकारी बता दूं, आपको नीचे लिखते जाना है, जो वहाँ वो उत्तर लिखा ना वहाँ पे आपको लिखते भी जाना है, इनको टिक करते जाना और नीचे लिखते भी जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको जानकारी बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा उत्तर, तो इसको आपको लिखते भी जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है मैं रोटी खाता हूँ, वाक्य में देखा कि शब्द का बहुवचन बताइए। जो यहाँ पर क्या रोटी को न क्या रोटी का बहुवचन क्या होगा, चलिए आप लोग बताएं जल्दी से। जिन लोगों को पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं रोटी का बहुवचन क्या होता है। हाँ, तो बहुत लोगों ने जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते जाएं ताकि मुझे अच्छा लगने लगता है कि चलो बच्चों को बन रहे हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने रोटियां, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपको सी पे आपको क्लिक कर देना है, सी और नीचे लिख देना है रोटियां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। जो लोक विश्वास पर आधारित होता है तो हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति भर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें आप लोग बताते हैं नीचे दिए गए शब्दों के उच्च शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूरी कीजिए। आप लोग जानने के लिए मैं बता दूं कि आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जो शब्द हैं इन्हीं में से आपको नीचे कुछ जो रिक्त स्थान में खाली स्थान है उनको भरना है। ठीक है, तो किस प्रकार भरेंगे वो भी आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, तो अनुपाजिक यानी अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, तो इसको अनौपचारिक भर देना है। साथ में लिखा है वह खेल रहा है, वाक्य में अब अकर्मक क्रिया क्योंकि है, तो इसमें कर्ता हो जाएगा, तो इसमें आपको कर्ता लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा है धुंधले कांच में तस्वीर छिपी होती है, वास्तविक तस्वीर छुपी होती है, तो आपको यहाँ पर वास्तविक भर देना है। अगला 9वें भरना आपको वर्तमान युग में संदेश ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं। और 10वां देखते हैं, 10वें लिखा अपने से बड़ों पत्र में हम आदरणीय लिखा करते हैं, ये लिखा जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ से आपको पूरा जो आपको पूरी रिक्त स्थान कंप्लीट भर लेना है, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर भर भी सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने से पहले मैं आपकी जानकारी बता दूं, अगर आप लोग कक्षा 6 वाले हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आपका मौका छूटने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी मिलने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने पूरी आपकी 8 की व्यवस्था कराऊंगा, साथ ही जो आपके पेपर होने वाले हैं उनके मैं मॉडल पेपर भी लाऊंगा, जिससे आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जानकारी बता, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं छोटे प्रश्न। ठीक है, जैसे पहला लगा आपके सामने औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो औपचारिक पत्रों का उपयोग स्कूल, कॉलेज एवं कार्यालय में किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है पत्र व समान अंगों के नाम लिखिए। जो पत्र हैं,
पत्र के अपन का सामान्य अंगों के नाम लिखना है। जो पत्र अपन लिखते हैं तो उनके सामान्य अंग कौन कौन से हैं भी लिखना है। तो उनके अंग आप लोग सामने दे दिए गए हैं, जिसमें लिखोगे आप लोग इसमें प्रेषक पते और तारीख के साथ शीर्षक पत्र अभिवादन मुख्य पैराग्राफ और एक समापन होता है। तो आपके ये क्या है अंग है, जैसे कि अंग कौन कौन हो, एक तो होगा प्रेषक हो गया, शीर्षक हो गया, अभिवादन हो गया, मुख्य पैराग्राफ और समापन। तो ये क्या पद के अंग हो जाते हैं। और ये तारीख, तो 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, जो कि आप वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। फिर लगा हम लोग सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है सकमरक और अभी अब अकमरक क्रिया के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। इनके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो पहले आंसर देख लेते हैं। सकमरक लिखेंगे शीला ने सेब खाया, ठीक है। तो ये हुआ सकमरक, एक उदाहरण हो गया। अकमरक का हो जाएगा शीला हंसती है। तो ये इसका उदाहरण और ये इसका उदाहरण, तो दोनों को आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन करके लिख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा मेहमान घर आने पर क्या छपाने का प्रयास करते हैं। अगर मेहमान घर आए तो अपन क्या छपाते हैं। तो देखो मेहमान के घर आने पर हम टूटे फटे पुराने सामान को छुपाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने घर में मेहमान आए तो हम लोग साजी मतलब कपड़ा बिछा देते हैं, उन्हें बैठने के लिए बढ़िया कंबल बिछा देते हैं, फटा कंबल हटा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं, तो टूटा फटा पुराना सामान हटा देते हैं, जबकि नया वाला बिछा देते हैं। इस प्रकार से आप लोग चैनल क्वेश्चन नंबर 14 भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते नेक्स्ट आप लोग चैनल लघु उत्तीय प्रश्न। लघु उत्तीय प्रश्न कहलाते हैं अति लघु उत्तीय प्रश्न से बड़े। तो लघु उत्तीय प्रश्न में हमको थोड़ा बहुत आंसर लिखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला लिखा है निम्नलिखित को पत्र, कौन सा पत्र लिखेंगे, मतलब कि इसमें पत्र पूछा गया है। जैसे कि आपकी जानकारी बता दूं, माता पिता को कौन सा पत्र लिखेंगे। तो माता पिता को हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को रुक कर लिखते जाएं। प्रधान अध्यापक को हम शासकीय पत्र लिखेंगे। जिलाधीश को भी हम शासकीय पत्र लिखेंगे। तो आप लोग वीडियो को रुक कर इसके ये पूरे पत्र लिख लेना है, ठीक है। ये वाले पूरे लिख लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर इसी के आगे है सरपंच और मित्र, देखो ये भी है। तो इन्हें भी हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे और शासकीय पत्र लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इन पत्रों के नाम लिख सकते हो, किसको कौन सा पत्र लिख सकते हैं। तो आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाता है। जो पत्र के अंग होते हैं उन्हें हम कहाँ लिखते हैं। तो चलिए इनके बारे में लिख रहे हैं हम लोग। तो इनका आंसर ये है दाएं और बाएं, दाईं ओर पता एवं दिनांक बाईं ओर लिखा जाता है और नाम, और पत्र के अंत में दाएं ओर लिखा जाता है। जो अभिवेदन का हस्ताक्षर होते हैं पत्र के अंत में दाएं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख लेंगे। फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लगा आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखना है। जो आपके घर में जो पत्र आते हैं तो उनके बारे में 3 बात। तो पहले लिखेंगे हम लोग हमारे पत्र में आने वाला पत्र व्यक्तिगत तथा शासकीय होते हैं, ठीक है, 2 में से कोई हो सकता है। दूसरा पत्रों में हमारे रिश्तेदार हमारा हाल पूछते हैं। तीसरा पत्रों द्वारा हम अपनी खबर एक दूसरे को भेजते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 लगा चेहरे पर अभाव का धुंध छाई हुई है, वाक्य का क्या विपेया है। जो चेहरा है अपना उसके ऊपर जो अभाव की जो धुंध छाई है, तो वाक्य का विपेया लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ से, 1 मिनट ऐसे देखो। धुंध से लेखक का अभिप्राय यह है कि अपने अवगुणों के अंधकार की जो छाया मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, उन अवगुणों की छाया को किसी भी मनुष्य के चेहरे के हाव भाव आसानी से पहचाना जा सकता है। आगे ना समझे। तो जैसे कि आप लोग देखते हो चेहरे पर जो अंधकार छाई होती है, धुंध छा जाती है, तो हम उसको अवगुणों के आधार पर लिख सकते हो। तो आपको कुछ करना, बस वीडियो को रोकना है, पूरी तरह से इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट लिख लीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है आप अपने मित्र को कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। जैसे कि आपका जो मित्र है, आप उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, कि बुरा है कि वो खराब है, किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, तो वो लिखना है हमें। तो वो किस प्रकार लिखेंगे, चलिए मैं उसका आंसर बता देता हूँ। तो उसका भी आंसर काफ़ी ज़्यादा सरल ही है। तो ऐसा लिखना है, देखो जैसे कि आप लोग उत्तर डालेंगे, फिर लिखना आपको इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। तो उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य के बाहर का काम कर जाओ, एक कदम उससे पूरा होगा, दृढ़ चित्त और सत संकल्प का होगा। इसमें ऐसे ही मित्रों की खोज की करना चाहिए। जैसे कि अपना जो मित्र है उसे हमें इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, जो हमारा साथ दे, संग दे, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर 19वीं का आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताएं, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम क्या लिखना है जी, उसका पता। तो यह आपकी बड़ी बहन का नाम है मीरा, और ये आपका पता है बहन का, और ये यहाँ पर है। तो आप लोग चाहो तो इसको यहाँ से भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को ये लिख देना है कि प्रिय बहन मीरा, मैं यहाँ अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आपके यहाँ भी सभी मंगल कुशल होगा। आगे का समाचार है कि मेरी छठी पढ़ाई बहुत अच्छी है, चल रही है, हो सकता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊँ।
ठीक है। तो आपकी छोटी बहन, जी बहन का नाम दिया, तो इसको आपको इस तरफ लिख देना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की 8 की अर्थव्यवस्था हिंदी का पाठ 10 कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 11 से आ रही है। तो आप लोगों को वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स जरूर लिखें ताकि हम इसके आगे की वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।